है, कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर रहा है या कुछ और कर रहा है, एनजीओ कोई भी है या कुछ और कर रहा है, तो लेकिन यदि सिर्फ कोई कोई ऐसे भी इंसान होते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी नीड्स और अपने कंफर्ट कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं, मेरे कंफर्ट पूरे हो रहे हैं या नहीं, तो वो क्या होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, मतलब वो स्टैग्नेशन आ जाता है, स्थिर होते हैं, वहीं पर स्थिर होते हैं, आगे तो बढ़े ही नहीं, अभी अपने बारे में सोच रहे हैं कि अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं, अरे बच्चों के कंफर्ट के बारे में तो सोचें। तो यहाँ पर एक बार क्लियर करने की जरूरत हो जाए, तो यदि जन्मात्मकता होती है तो क्लियर करने का गुण यहाँ पर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग, मैंने कहा, एनजीओ ज्वाइन कर लेते हैं कि अब उन्हें रहता है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, वर्ल्ड को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, लोगों की हेल्प करके कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने अभी कोरोना के टाइम में भी सुना होगा कि बहुत सारे एनजीओ हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग घर से हेल्प कर रहे हैं, घर से खाना बनाकर भिजवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो केयर करने का जो वर्चू है वो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डेप्थ। ये 60 साल से लेके उनकी डेथ तक रहता है। मैं अहम की संतुष्टि बनाम हताशा। जब एक इंसान 60 साल में पहुंच जाता है, जैसे आप भी वृद्ध लोगों से मिलोगे, तो बहुत बार आपने उनकी सुनी होगी, वो अपनी कहानी बताने लग जाते हैं कि मैंने तो इस टाइम ऐसे किया था, मैंने वैसे किया, फिर इसको ऐसे पढ़ाया, इस फिर मैंने ये किया, तो अपनी बात कहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी, इस टाइम पे इंसान अपनी रिलेशनशिप देखता है सब लोगों के साथ, क्योंकि पूरी जो उसके आसपास के लोग थे, मानव जाति थी, उनके साथ उनका जो अटैचमेंट है वो कैसा रहा, किस तरह के रिलेशनशिप रहे। यहाँ पर की इवेंट होता है कि वो यहाँ से आते 60 साल तक आदमी अपनी ही लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है, अपनी ही लाइफ को देखता है और ये सोचता है कि मैंने इस पूरी लाइफ में, मैंने 60 साल तक की लाइफ में या उसके बाद में मैंने क्या किया, और अपने बीते दिनों को सोचता है कि अपने बीते दिनों की सफलता और असफलता को सोचता है कि मैंने क्या ये काम मैंने सही किया या मैंने ये काम गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ ये काम मैंने बहुत अच्छा करा, या बच्चे को मैंने वहां स्कूल में भेज दिया, वो बहुत बढ़िया करा था मैंने, या मैंने वो जॉब ज्वाइन करके बहुत अच्छा करा, या मैंने ये वाला डिसीजन गलत लिया। तो यदि यदि उन्हें लगता है कि हाँ मैंने ये काम सही किए हैं, जब वो अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डालते हैं और उन्हें लगता है कि पिछली, हाँ मैंने सब सही किया है, और उन्हें इस एज में जब सेल्फ रेस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक है, और वो सेल्फ रेस्पेक्ट मिलती है, लोगों की केयर करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हाँ हमने सब काम ठीक किए हैं, तो उनके अहम को संतुष्टि मिलती है, उनकी अहम की संतुष्टि होती है, हाँ सब सही किए हैं। लेकिन जब उन्हें अपनी पिछली लाइफ पे, जो उन्हें अब तक की लाइफ गुजारी है, उस पे जब उन्हें लगता है, उन्हें रिग्रेट होता है, अरे छी ये क्या, ये तो बिल्कुल डिसीजन गलत था, ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। तो तब उन्हें हताशा होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और इसी स्टेज पर, यदि इस स्टेज पर ये जो क्राइसिस है, यदि इसका सामना ढंग से कर लेते हैं, तो उनमें क्या आ जाता है, मैच्योरेशन आ जाता है, विजडम, बुद्धि, बुद्धि का बुद्धि प्रोड्यूस होती है, या बुद्धि शक्ति का विकास होता है, विजडम आ जाती है, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ जो किया है सही किया है, तो उन्हें लगता है हाँ हमारे जो डिसीजन है वो वाइज डिसीजन है, मैच्योर डिसीजन है, तो उनके अंदर क्या आती है, एक तरह की विजडम स्ट्रेंथ आ जाती है। आशा करती हूँ ये आप लोगों को सभी के सभी 8 स्टेजेस समझ में आ गए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में कुछ पॉइंट ना आया हो
तो आप दोबारा आप क्वेश्चन आंसर राउंड में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद क्लास फिर शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको उन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट को देखा कि बच्चे का विकास कैसे होता है और बच्चे के विकास को देखते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक वातावरण का होता है। जिस वातावरण में हम बढ़ते हैं वो हमारे जीवन के सभी स्टेजेस को, सभी स्थानों को प्रभावित करता है। इस प्रकार हमारे सोचने का तरीका, भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं या हमारे स्वाद और प्राथमिकताएं विभिन्न सामाजिक कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। तो जब भी आप अपनी पार्टी करते हो ना, तो जो भी के द्वारा आधारित है, आप वही सोचो कि आपने इंडिविजुअली ये किया, कि आपने अपने आप को, ठीक है, आपने अपना डिसीजन है आप यदि कोई ऐसी बात फॉर एग्जाम्पल आपकी दी है या आपने पूरा बड़े डिसीजन जो आपने किया है ये मैरिज करने का और या ओपन से करने का, इस डिसीजन में आपको ये डिसीजन प्रभावित हुआ होगा आपके पेरेंट्स की सोच का या आपके फ्रेंड्स की सोच का, ठीक है, या स्थितियों से स्थिति ऐसी होगी तो दोनों में कोई जो भी आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, वो डिसीजन प्रभावित करता है हमारा सिस्टम, हमारा संदर्भ प्रभावित करता है, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे माँ बाप की क्या सोच है, हमारी फैमिली की क्या सोच है, हमारी सोसाइटी क्या सोच है, हमारा कल्चर अच्छा हो गया है। ये कुछ इस अरे तरीके पछा की है। चीजें हाँ? पांच बाबू आओ। मैं भी पांच आऊँ। प्रणाली, सबसे अंदर देखिए सूक्ष्म प्रणाली, फिर मध्य प्रणाली, फिर बाह्य प्रणाली, फिर बृहद प्रणाली और फिर बाह्य प्रणाली। ये जो पांचवी प्रणाली सबसे बाद में डेवलप करें, शुरू में इसमें बस ब्रॉन्फेल पैनल ने सिर्फ 4 प्रणाली की बताई। देखिए सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा स्वयं, अपने आप को मानिए बच्चा खड़ा है, उसकी चार तरफ क्या है, आस पड़ोस, परिवार और विभाग। अब इसमें क्या है, अब दूसरा एग्जाम्पल कि जो इसका शुरू कराएगा, पांचवा सिस्टम जो क्रोनो सिस्टम है, हम काल प्रणाली कहते हैं, ये इससे बाद में करेंगे। माइक्रो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम और फिर मैक्रो और फिर क्रोनो सिस्टम। जो 5th नंबर पे है वो है क्रोनो सिस्टम। इनका पूरा नाम ओडी ब्रॉन्फेल बैनर था और उन्होंने कहा कि बच्चों का जो डेवलपमेंट बढ़ने का तरीका है वो उस संदर्भ के अनुसार बदला जा रहा है जिसमें वे बड़े हुए। तो उन्होंने ये स्टडी करने का फैसला कर लिया कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और उन्होंने पर्यावरण को एक पर्यावरण एवं सिस्टम को एक समूह के रूप में समझा जो एक दूसरे से संबंधित, मतलब पर्यावरण की उन चीजों को समझा, हमारे वातावरण की उन चीजों को समझा जो एक दूसरे से रिलेटेड। और शुरू में उन्होंने 4 की पहचान की और बाद में उन्होंने 5 में से शामिल कर लिया। सबसे पहले इनका है माइक्रो सूक्ष्म प्रणाली बोलते हैं इसे। माइक्रो सिस्टम से बना है ऐसे समूह जिनका बच्चे से सीधा संपर्क। अब देखिए इसके अंदर जैसे कि पहले डायग्राम में भी देखा था आपने क्या आता है,
माता पिता आते हैं, आपके स्कूल आता है और आपका मतलब जो बच्चे को बिल्कुल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनके बीच बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन। अब बच्चा क्या सबसे पहले आता है कांटेक्ट में अपने माँ बाप, तो बच्चे से माँ बाप का हमेशा सीधा संपर्क होता है। फिर जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तब बच्चे से स्कूल का संपर्क होता है। फिर उसके साथी समूह का और उसका पीयर ग्रुप बन जाता है, आस पड़ोस के खेलने वाले बन जाते हैं, तो उनसे डायरेक्ट उनका संबंध होता है। तो इन्होंने कहा कि पहले माइक्रो सिस्टम में वो लोग आते हैं, वो समूह आते हैं जिनका बच्चे से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है, बच्चे से बिल्कुल सीधा संपर्क होता है, जैसे कि परिवार, स्कूल और आस पड़ोस या साथी समूह। तो इसमें क्या है माइक्रो सिस्टम में आपका बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट, इमीडिएट मतलब बिल्कुल पास का एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चे की सबसे ज्यादा बातचीत होती है। सबसे ज्यादा बातचीत कहाँ होगी? परिवार में, फिर स्कूल में और फिर आस पड़ोस या अपने साथी समूह जो फ्रेंड सर्कल होता है। अब ये सिस्टम हो जाता मैक्रो सिस्टम में इन्होंने कहा कि जो अब देखिए जो पहले सिस्टम में आपकी तीन चीजें बताई थी, स्कूल, माता पिता और आस पड़ोस। अब पहली प्रणाली में जो तीन चीज थी, आस पड़ोस या साथी समूह, इनके बीच का जो रिलेशन है वो मैक्रो सिस्टम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का और आपके माता पिता का रिलेशन, स्कूल का और अपने या आस पड़ोस का और आपके माता पिता का रिलेशन, या आस पड़ोस का और स्कूल का रिलेशन, ये चीजें बच्चे को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आपके आपकी मदर गई, ठीक है, आपकी मदर को कोई बात बहुत बुरी लगी कि उन्होंने ऐसा होमवर्क दे दिया, ऐसा दे दिया, और वो टीचर से लड़कर आ गई। अब क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस बात का? आपको नहीं लड़ेगा टीचर से, आप पे प्रभाव पड़ेगा। या आपके पेरेंट्स और टीचर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मीटिंग होती है, आपके पेरेंट्स जाते हैं, बात डिस्कस करते हैं, आप बच्चे की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है, तो उस बात से बच्चे को प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपकी आस पड़ोस से आपका पड़ोस में फ्रेंड, उसके पास अब आपकी मम्मी की होती है से लड़ाई, तो क्या होगा? क्या इस लड़ाई का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। हो सकता है कि मम्मी उस बच्चे को खेलने को मना कर दे। तो इसी तरीके से कि जो पहले स्टेज पे जो समूह ग्रुप थे, जो समूह थे, उन समूह के बीच जो रिश्ता बनता है, उन समूह के बीच जो रिश्ता बनता है वो मैक्रो सिस्टम होता है, और ये बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, बच्चे को इन्फ्लुएंस या प्रभाव डालता है। देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये किस तरीके से एक स्कूल है, स्कूल में दूसरे बच्चे हैं, उन बच्चों से फिर और आपके रिलेटिव्स हैं या मदर फादर हैं, उनके आपस के रिलेशन को किस एक दूसरे से रिलेशन को प्रभावित कर रहे हैं वो बच्चे को, मतलब ये जो रिलेशंस हैं वो बच्चे को प्रभावित करते हैं। बच्चा डायरेक्टली रिलेट है पहले स्टेज में, लेकिन एक दूसरे से भी इनके रिलेशन बच्चे को प्रभावित करते हैं। बच्चा डायरेक्टली नहीं है उससे नहीं, लेकिन उन दोनों के रिलेशन को से बच्चा अफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा। थर्ड एग्जीक्यूशन। अब तीसरे स्तर का उन तत्वों से लेना है, उन फैक्टर्स से रिलेटेड है जो बच्चे के जीवन को प्रभावित तो करते हैं, बच्चे के जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर उन फैक्टर्स के साथ बच्चे का सीधा संबंध नहीं है, ये इनडायरेक्ट होते हैं, और ये बच्चे के विकास पर प्रभाव भी इनडायरेक्टली डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर फादर
आपके फादर आपके फादर का प्रमोशन हो जाता है। तो आपके फादर आते हैं बताते हैं कि मेरा प्रमोशन हो गया, तो क्या आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा? या तो हो सकता है कि आपकी पॉकेट भी बढ़ जाए, आपके मुंह पे खुशियाँ आ जाए, मम्मी नए नए पकवान बनाए, आपकी कोई बहुत बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप ये चीज़ लेनी है या दूसरी चीज़ लेनी है, तो पापा उसके लिए पैसे दे दें, तो घर में खुशियाँ आ जाएंगी। दूसरा कि काम कर रहे हैं पापा कहीं पर और उन्हें नौकरी से निकाल दिया, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है आपकी पॉकेट मनी बिल्कुल बंद कर दी जाए, घर में एक दुख का माहौल बना रहे, और जब घर में दुख का माहौल बनेगा तो वो आपको भी प्रभावित करेगा। और हो सकता है आपका एडमिशन कहीं अच्छी जगह करवाना हो, वो एडमिशन ना करवाए, या घर में किसी अच्छी चीज लेने का विचार हो, वो विचार स्थापित करते जाए जब तक नई नौकरी नहीं मिले। तो अब देखिए, आपका उस कंपनी से जिसमें पापा जॉब करते हैं या जिसमें मम्मी जॉब करते हैं, उससे कोई आपका सीधा नहीं है, कोई भी उसके साथ आपका रिलेशन नहीं है। तो यही होता है कि जो चीज बाहरी होती है उससे कैसे प्रभावित हो, तो यह आपको देखिए मैक्रो सिस्टम होता है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सांस्कृतिक संगठन, बहुत ही व्यापक एक स्टेज पर इस प्रणाली में सारे कारक समाहित हैं, खा लियो खा के जिनसे इसका रंडी डेवलपमेंट वहाँ होता देखे सारा है, खा ठीक लियो। है। चाहे तो सरकार की नीतियाँ हो, सरकार ने कोई नई नीति शुरू कर दी कुछ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि फ्री इंश्योरेंस मिलेगा, कोई भी, या फ्री राशन मिलेगा, सामाजिक के कुछ आपके कुछ कल्चरल मानदंड, कुछ कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सरकार ने कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए कुछ नियम बना रखे, जैसे भाई आपको पब्लिक में पर आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो कानून को तोड़ता है उसे दंड दिया जाता है। और जो बालक, जो माता पिता का कार्यस्थल होता है, जहाँ पे माता पिता के कार्य करते हैं, एक स्कूल होता है, वो भी एक सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था में जो हिस्सा होता है ना, बालकों का वही स्कूल करा जाता है, बालकों का उसी के अकॉर्डिंग स्कूल करा जाता है, और वो चीज बच्चे पे प्रभाव डालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एडमिशन करवा दीजिए डीएवी में, अब जो डीएवी स्कूल होगा वो उसका कल्चर क्या है? उसका कल्चर है कि वो आर्य समाज का स्कूल है। आर्य समाज का मतलब होती पूजा को नहीं मानते, और उसमें एक हमेशा पीरियड में एक धर्म का भी पढ़ाया जाता है, तो आपको वो पढ़ाई जाएगी। तो अब देखिए, कल्चरल वैल्यूज हैं, लेकिन कल्चरल उस समाज की वो कल्चरल वैल्यूज हैं, लेकिन फर्क किससे पड़ रहा है? आपका पड़ रहा है। आपको आपको हवन करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी समाज के मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, इन्हीं के साथ हर जो पीढ़ी होती है वो उन्हीं रीति रिवाज को मानती है, उन्हीं विश्वासों को मानती है कि हाँ ये सही है, ऐसा करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि जेंडर बेस्ड काम किए जाते हैं, कपड़े भी जेंडर बेस्ड पहने जाते हैं, और कि जैसे गर्ल्स के लिए सेल लगती है कपड़ों की, बारबी डॉल की तरह सेल लगती है कपड़ों की, बारबी डॉल के कपड़े पिंक 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 आप देखोगे, बॉयज में देखोगे तो पिंक कलर नहीं मिलेगा, आजकल तो ब्लू भी थोड़ा बहुत पहनने लगे। तो क्यों? क्योंकि समाज कह रहा है पिंक इज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज फॉर बॉयज। पिंक तो लड़कियों के लिए है, लड़के ने यदि पहन भी लिया तो भी कह दिया ना लड़की कलर पहनता है, ठीक है, तो वो बच्चा बेचारा पहनेगा ही नहीं। अब बच्चे ने क्या करा? बच्चे को किसने प्रभावित करा? समाज ने। कि समाज के नजरिए में वो कलर लड़कियों का है, तो बच्चा, लड़का, आप किसी अपने घर में आपके कोई बच्चा होगा ना, बॉय, उसको
तो दिलवा के देखना, पिंक कलर का लंच बॉक्स, पिंक कलर का बिल्कुल नहीं लेके जाएगा, पिंक कलर का बैग बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। वो कहेगा ये तो लड़कियों का रंग है, ये तो लड़कियों का है। क्यों भाई, लड़की अपने साथ लेकर तो ना पैदा होगी नहीं। लेकिन ये समाज का नजरिया, लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है? बच्चा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, बच्चा कह रहा है घर में, बच्चे को यदि कहा, लड़के को कहा जा रहा है कि बेटा पोछा लगा दे, बच्चा कह रहा है मेरा काम थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो समाज में देखता है कि लड़कियां काम कर रही हैं घर में। तो जो मैक्रो सिस्टम है, मतलब जो पूरा मैक्रो सिस्टम है, मतलब जो समाज है, वो भी बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो भी बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। समाज का कायदा कानून बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लड़की चाहती है जॉब, टाइमिंग उसके रात के बहुत 10 बजे, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, जॉब बहुत अच्छी लगेगी। वापस सो जाएगा।